इस एपिसोड की शुरुआत में हम बेन को देखते हैं। उसे नींद नहीं आ रही होती है और वो छटपटा रहा होता है। तभी उसके हाथों से मिस्टर स्मूदी टेबल से नीचे गिर जाता है। बेन सोने की काफी कोशिश करता है पर उसे नींद नहीं आती। तभी ऊपर से एक अजीब क्रिएचर उसके चेहरे की तरफ आने लगता है, जिसे बेन देख लेता है। बेन के कुछ भी करने से पहले वो चीज बेन के चेहरे पर चिपक जाती है। बेन इस चीज को अपने चेहरे से हटाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं निकल पाता। इसीलिए वो अल्टीमेट ट्रिक्स का यूज करके एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एनर्जी का भी उस चीज को निकालना काफी मुश्किल हो रहा था। तभी एनर्जी एक आई ब्लास्ट करता है और वो चीज निकल जाती है और उस चीज के चित्रे चित्रे हो जाते हैं। अब वो क्रिएचर बेन के चेहरे से निकल गया है, तो अब बेन भी अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। इस सब से बेन काफी डर गया था। वो फौरन शीशे के पास जाकर अपना चेहरा देखता है और कहता है, मेरा चेहरा तो बिल्कुल ठीक है, लगता है मैंने कोई बुरा सपना देखा होगा। वो अपने बेड पर जाकर टीवी ऑन करता है, लेकिन टीवी ऑन तो होता ही नहीं है। वो बहुत कोशिश करता है टीवी ऑन करने की, पर टीवी ऑन ही नहीं होता। वो ज़ॉम्बी शो देखकर अपना मन शांत करना चाहता था, पर उसका 400 रुपए का टीवी तो ऑन ही नहीं होता। वो अपने बेड पर जाकर सोने की कोशिश करता है, पर वो सोने में नाकाम हो जाता है। इसीलिए वो अपने मॉम और डैड के रूम में जाने लगता है, पर रास्ते में वो मिस्टर स्मूदी को कुचल देता है। बट वो इस चीज को इग्नोर करते हुए अपने मॉम और डैड के रूम में पहुंच जाता है, लेकिन उसके मॉम और डैड तो वहाँ होते ही नहीं है। वो हैरानी से सोचने लगता है कि उसके मॉम और डैड आखिर गए कहाँ। वो अपने मॉम और डैड को ढूंढते ढूंढते हॉल में आ जाता है और उसे वहाँ दिखता है एक डीएन एलियन। इसे देखकर बेन काफी डर जाता है और पूछता है, तुमने मेरे मॉम और डैड के साथ क्या किया? पर वो एलियन कुछ नहीं बोलता और सीधा अटैक कर देता है, जिससे बेन बच जाता है और 4 आवर्स में ट्रांसफॉर्म होकर उस एलियन की बहुत पिटाई करता है और घर से दूर फेंक देता है और कहता है, तुम्हारी वजह से मेरे घर की छत टूट गई, मैं तुमसे हिसाब बराबर करके रहूंगा। लड़ते लड़ते बेन काफी तोड़फोड़ कर देता है। तभी वहाँ से वो डीएन एलियन गायब हो जाता है। वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और बोलता है, मेरे मॉम और डैड कहाँ गए और मैंने इतनी तोड़फोड़ की, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं बोला। वो ग्वेन के घर पर जाने की सोचता है। तभी उसे याद आता है कि अभी तो वो लोग सो गए होंगे, तो वो केविन को कॉल लगाता है, पर कॉल कनेक्ट नहीं हो पाता। वो कार से केविन के घर जाने की सोचता है। वो कार का दरवाजा खोल ही रहा था कि विल गेट्स वहाँ आ जाता है और कार के 2-2 टुकड़े कर देता है। बेन हैरान होता है और पूछता है, अरे विल गेट्स, तुम आधी रात को यहाँ कहाँ से टपक गए? लेकिन हमारा विल गेट्स कहाँ कुछ बोलता है। वो सीधा बेन के ऊपर हमला शुरू कर देता है। बेन भी ग्रुप में ट्रांसफॉर्म होकर लड़ाई शुरू कर देता है। दोनों के बीच काफी घमासान लड़ाई होती है। बेन भी अब विल गेट्स का सामना नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो अल्टीमेट ट्रिक्स का यूज करके अल्टीमेट स्पाइडर मंकी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और विल गेट्स को 2-3 फटके मारता है। लेकिन तभी वो फिसड्डी विल गेट्स बेन को पकड़कर दूर फेंक देता है। बेन की हालत काफी बुरी हो गई थी और इसी वक्त उसकी कमबख्त वॉच बंद पड़ जाती है। बेन खड़ा होता ही है कि विल गेट्स वहाँ पर भी आ जाता है। बेन कहता है, अरे विल गेट्स, आज तुम्हें क्या हुआ है? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? ऐसे तो तुम अपना बकवास प्लान सबको सुनाते फिरते हो। लेकिन विल गेट्स काफी गुस्से में उसकी तरफ बढ़ने लगता है, तो बेन भागता हुआ रोड पे चला जाता है। तो विल गेट्स भी उसका पीछा करते करते रोड पे चला जाता है और एक ट्रक उसे वहाँ टक्कर मार देता है और साथ ही साथ विल गेट्स वहाँ से गायब भी हो जाता है। अब बेन चलते चलते ही केविन के घर चला जाता है। बेन केविन को काफी देर तक बुलाता है, पर कोई जवाब ना आने की वजह से वो शटर को उठा देता है, लेकिन वहाँ तो सिर्फ उसकी गाड़ी ही थी। बेन सोचने लगता है, अगर केविन कहीं गया होता तो जरूर वो अपनी गाड़ी साथ लेकर ही जाता। तभी पता नहीं वहाँ कहाँ से एग्रीगर आ जाता है। बेन पूछता है, तुम नल वर्ल्ड से कब आजाद हुए? इतना कहने के बाद बेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है लोड स्टार में और एग्रीगर पे हमला करने लगता है, पर एग्रीगर भी कुछ नहीं बोलता। एग्रीगर लोड स्टार के सर को दूर फेंक देता है। बेन जैसे तैसे करके एग्रीगर को तो हरा देता है, लेकिन वो भी औरों की तरह गायब हो जाता है। और अब इस समय बेन काफी परेशान है, क्योंकि सारे विलन्स एक के बाद एक आते हैं और हमला करते हैं, बिना कुछ बोले गायब हो जाते हैं। तभी बेन जूली के घर चला जाता है। बेन को जूली दिख जाती है। बेन कहता है, जूली तुम ठीक हो, और उसे गले लगा लेता है। बेन जूली को सारी बातें बताता है, पर जूली कोई जवाब नहीं देती है। जूली शिप की मदद से एक रोबोट में बदल जाती है। वो बेन को उठाकर उसको झटके देने लगती है। बेन भी उससे लड़ने के लिए ईटर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जूली बेन की काफी बुरी हालत कर देती है। अब बेन भी अपने डिफेंस के तौर पर जूली पे हमला करना शुरू कर देता है। बेन जूली को हवा में गायब कर देता है, फिर अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। अब वो ग्वेन के घर जाने लगता है। वो केविन की कार से जा रहा था। वो रास्ते में कहता है, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? थोड़ी दूर तक जाने के बाद एक आदमी बेन से लिफ्ट मांगने लगता है, पर बेन कहता है, पक्का ये कोई विलन होगा। बेन गाड़ी नहीं रोकता है। फिर थोड़ी दूर तक जाने के बाद वही इंसान बेन से फिर लिफ्ट मांगता है। बेन फिर भी गाड़ी नहीं रोकता है। अब तीसरी बार वो इंसान रोड के सामने खड़ा हो जाता है। बेन उसे बचाने के लिए गाड़ी घुमा लेता है और गाड़ी जंगल में चली जाती है। बेन गाड़ी से उतर कर देखता है तो वो आदमी और कोई नहीं,
हमारा हेक्स होता है और हेक्स तभी गायब हो जाता है। फिर तभी वहाँ ग्वेन और केविन आ जाते हैं और कहते हैं वाह बेन, तुमने हेक्स को हरा दिया बिना कुछ किए। बेन उन्हें देखकर काफी खुश होता है और कहता है पता नहीं ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। बेन उन्हें सारी बात बताता है। फिर केविन बताता है ये जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारी अल्टीमेट ट्रिक्स की वजह से हो रहा है, ये अल्टीमेट ट्रिक्स तुम हमें दे दो। बेन को बहुत बड़ा झटका लगता है कि ग्वेन और केविन अल्टीमेट ट्रिक्स क्यों मांग रहे हैं। वो दोनों मिलकर बेन की अल्टीमेट ट्रिक्स छीनने की कोशिश करते हैं। उन दोनों से बचने के लिए बेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है कमेलियन में और वहाँ से भाग जाता है। वो दोनों उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे पीछे चले जाते हैं और बेन की अल्टीमेट ट्रिक्स की बैटरी खत्म हो जाती है और केविन उसको ढूंढ भी लेता है और कहता है बेन छुपने का कोई फायदा नहीं है, अल्टीमेट ट्रिक्स मुझे दे दो। इतना कहने के बाद ही वो बेन की कलाई पकड़ लेता है और अल्टीमेट ट्रिक्स की सारी पावर अब्सॉर्ब कर लेता है और अब वो बन जाता है अल्टीमेट केविन। और तभी ग्वेन भी अपने एनोडाइट फॉर्म में आ जाती है और कहती है देखो बेन ये सब अल्टीमेट ट्रिक्स की वजह से हो रहा है, इसने केविन को राक्षस बना दिया, चलो अब जल्दी करो और इस अल्टीमेट ट्रिक्स को मुझे दे दो। लेकिन बेन एम्फीबियन में ट्रांसफॉर्म होकर केविन को बेहोश कर देता है और कहता है तुम ग्वेन नहीं हो, अगर तुम ग्वेन होती तो अल्टीमेट ट्रिक्स की नहीं फिक्र करती बल्कि सबसे पहले तुम केविन की फिक्र करती। बेन स्वॉर्म फायर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ग्वेन को जकड़ लेता है और पूछता है जल्दी बताओ तुम कौन हो। तभी हमें पता चलता है वो तो अल्पीडो है, ये सारा खेल उसी ने खेला था, ये सब तो एक सपना था जो अल्पीडो ने बनाया था बेन से अल्टीमेट ट्रिक्स छीनने के लिए। तभी अल्पीडो हंसते हंसते फास्ट ट्रैक में ट्रांसफॉर्म होकर भाग जाता है। बेन भी अब फास्ट ट्रैक में ट्रांसफॉर्म होकर इसका पीछा करने लगता है। बेन उसका घर में पहुंच जाता है, वहाँ पर एल्पिडो छुप रहा था ताकि बेन को हराकर वो अल्टीमेट इसको छीन सके। अब दोनों के बीच में यहाँ पर लड़ाई चलती है। इस लड़ाई में बेन को सब कुछ पता था कि मैं एक सपने में हूँ और इसीलिए कोई भी एल्पिडो अटैक करता है तो उससे यहाँ पर कुछ भी नुकसान नहीं होता। इससे एल्पिडो यहाँ पर समझ जाता है कि बेन इस जाल से यहाँ पर निकल गया है। तभी वो वही क्रिएचर्स अपने हाथों से निकालता है और बेन को यहाँ पर लगाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसी मिस्टर स्मूदी में वो फिसल जाता है और वो क्रिएचर्स उसके सर पर यहाँ पर चिपक जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है बेन टेनिसन गोइनर केविन को एक साथ, यहाँ पर एल्पिडो भी था, उसके चेहरे पर वही क्रिएचर्स था। बेन दोनों को कहता है कि मैं जब सोकर उठा था तो एल्पिडो यहीं पर गिरा हुआ था। केविन कहता है कि एक भयानक सपने दिखाने वाला अजीब क्रिएचर्स है, अब ये एल्पिडो के साथ लग गया है तो ये काफी बुरा है क्योंकि अब एल्पिडो के साथ सबसे बुरी सपना आने वाला है। बेन गोइंग को कहता है कि किसी एल्बन साइंटिस्ट को लेके आ जाओ ताकि इसके चेहरे से इस क्रिएचर्स को निकाल सके। तभी हमें दिखाया जाता है एल्पिडो को यहाँ पर क्या सपना आ रहा था। सारी अल्टीमेट एलियंस एल्पिडो को मारने के लिए आगे बढ़ रहे होते। तब इसी के साथ ये असम एपिसोड खत्म।